हेलो। कॉमर्स के स्टूडेंट आ गए। कॉमर्स के स्टूडेंट आ गए। अरे काम था, क्या काम? इम्पोर्टेंट काम था। काम काम तो उसने है ना सर। आई मत जाओ, क्लास के बाद कर लियो। सर आपने नोट दिया था भाई क्लास एक बार बोर्ड पे देखो बच्चों। वो 2 मिनट के लिए क्या? पीछे अक्षत, आयुष, इधर गर्ल्स चुप हो जाओ भाई। अब देखो ऐसा है, चैप्टर अभी चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लास्ट क्लास जो टॉपिक करवाया था उसका नाम था आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, याद है? कुछ नहीं याद है? मैंने बोला था पढ़ के आना या वीडियो कवर करके आना। सर वीडियो तो देख ली सर। वीडियो का एंड और अरे वीडियो चैनल पे थी ना, चैनल में मैं डाल चुका था। 400 मिलियन सब्सक्राइबर। चलो कोई नहीं। देखो ऐसा है भाई, आप जो कुछ बच्चे बिल्कुल नए हैं भाई, आपने शायद एक भी क्लास नहीं ली ना अभी तक। आप लोगों ने आपने ली क्लास एक भी नहीं। देखिए जिन बच्चों ने अभी तक एक भी क्लास नहीं ली है ना, हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो चल रहा है ना, ये ऑलमोस्ट आप मान के चले कि मोर देन 75% खत्म हो चुका है। इसके अंदर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक आध चीज़ और बची हुई है। उसके बाद चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो मतलब ये एंडिंग में है चैप्टर ये। और आपने जो स्टार्टिंग का नहीं पढ़ा है ना, उसका थोड़ा बहुत दिक्कत आप लोगों को अभी फेस करना पड़ेगा। तो नए चैप्टर से ही चीज़ें ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। फिलहाल जितना भी इसमें समझ में आता है कोशिश करिएगा बस, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जो अभी जुड़े हैं ना बहुत लेट है वैसे भी, तो जहाँ से भी जुड़ जाओ वहीं से ठीक है। स्कूल में तो भी 2 चैप्टर हुए हैं। भाई वो स्कूल वाले कब 5 चैप्टर में पहुंचेंगे ना, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, हम पीछे रह जाएंगे। हाँ सर। बता रहा हूँ। सर मैं टीवी स्कूल में गया हूँ ना, वहाँ ट्यूशन वाले स्कूल सर बोल रहे हैं कि तुम्हारे ट्यूशन में नहीं होगा। सर वहाँ 2 मिनट में 8 चैप्टर हुए। सर आपने स्काईलाइन एकेडमी देखी है? हाँ, सर उसी का टीचर तो हमारा साइंस का टीचर है। वो आईपी स्कूल में पढ़ता है क्या? सेकंड ब्रांच में? वो आईपी सेकंड ब्रांच में? सर फर्स्ट वाले में सर वो सर मेरे को तो पढ़ने से मतलब अरे मैं उसी में पढ़ाता था पहले। उसे पढ़ा दें। सर वो स्कूल एकदम बकवास स्कूल है सर। आप भी पीयूष सैनी पढ़ाता है तुम्हें? हाँ सर ठीक नाम है। बच्चों चलिए बोर्ड पे क्लास सर मेरा टॉपर हो चुका है। है। टू टॉपर है? जाती मैम ने तारीफ करी है कि बेटा भैया स्कूल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे तो बहुत अच्छे काम। कुसुमलता मैम ने। चलो सो क्लास देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये हमारा चौथा टॉपिक है जब से हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था एटॉमिक रेडियस, याद आ रहा है? मैंने उसके बाद तुम्हें पढ़ाया बच्चों क्या, आयनिक रेडियस। और फिर मैंने तुम लोगों को पढ़वाया बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए अगर लास्ट क्लास भी अटेंड होती है ना तो आगे क्लास समझ में आ जाती है। एटॉमिक आयनिक रेडियस नहीं भी आता ना तो भी बात समझ में आ जाती है, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी ना आना और फिर ये समझ में आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है बच्चों। लेकिन जितना भी आए कोशिश करने करिएगा, क्योंकि उसके अलावा भी कोई रास्ता नहीं है फिलहाल अभी 1 घंटे जो भी क्लास चलने वाली है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? सो गाइस हमने जो लास्ट क्लास टॉपिक करा ना उसका नाम था आयनाइजेशन एंथैल्पी, और मैं 1-2 मिनट का रिकैप दूंगा कि व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ हम पढ़ने वाले पीरियोडिक टेबल के एटम्स के बारे में। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, आप लोगों ने 10th क्लास में इसकी थोड़ी सी झलक देखी होगी भाई, ठीक है ना? ये जो हमारे 118 एलिमेंट्स है वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ऐसे करके ग्रुप्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसा पीरियोडिक टेबल जैसा आपने जरूर देखा होगा, ठीक है? और मैंने एक टॉपिक करवाया था जिसका नाम मैंने बोला था आयनाइजेशन एंथैल्पी। चीजें तो बहुत सारी हैं इसके अंदर, लेकिन आपको बस एक बहुत बेसिक सी बात पकड़नी है जो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको ये पता है कि न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, बोलो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज होते हैं, बोलो नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन चल रहा है, और मैं ये कह सकता हूं कि मेरे न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को बोलो क्या कर रखा है, किसी स्ट्रेंथ से बाउंड कर रखा है। किसी स्ट्रेंथ से क्या कर रखा है, बाउंड, क्योंकि ये पॉजिटिव और बाहर इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या है, नेगेटिव है। सो पॉजिटिव ने नेगेटिव को बोलो क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है। अच्छा क्या ये जो बाउंडेशन है क्या वो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे एक जैसी है? नहीं सर, अंदर वाले थोड़े ज्यादा बाउंड है, उससे बाहर वाले ऑर्बिट वाले थोड़े उससे कम बाउंड है, और सबसे आउटर मोस्ट वाले सबसे कम बाउंड है। तो सबसे लीस्ट या सबसे लूज बाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बोलो सबसे आउटर मोस्ट, लेकिन बाउंड होते हैं, लेकिन वो भी बाउंड होते हैं। अब किसी भी बाउंड चीज को अगर आपको छुड़ाना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना? जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर सना ने, सना ही नाम है ना,
सना ने अगर ये कॉपी अपने बैग में पकड़ रखी है, बाउंड कर रखी है, मतलब अपने हाथों में पकड़ रखी है, बाउंड कर रखी है, तो मुझे इस बाउंड चीज को छुड़ाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। किसने पकड़ रखी है, पकड़ ले सना, तो कुछ स्ट्रेंथ से पकड़ रखी है, मैंने खींचा नहीं, खींचने अब मैंने ऐसे कर लिया, छीन गई है ना। अबे तो इसको मैंने ऐसे करके छीना तो एक स्ट्रेंथ के बाद छिन गई। सो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी बाउंड चीज को अगर फ्री कराना है, सो वी हैव टू गिव सम एनर्जी, हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगानी पड़ेगी, बोलो एनर्जी, तो उसकी बाउंडेशन से बोलो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी ना। ऐसे ही होता है बच्चों, कोई चीज बाउंड होती है उसको फ्री कराने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। सो यहाँ पर आपको व्हाट डू यू मीन बाय द आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो कहते हैं कि किसी भी एटम का सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने में, इंपॉर्टेंट शब्द है, ढंग से सुनिएगा, अगर आप आए हैं क्लास में लास्ट में तो भी बढ़िया है, नहीं आए हैं तो भी ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं किसी भी एटम के सबसे जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च हो जाती है उसको बोलो क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। नहीं आया समझ में, मैंने बोला यहां पर द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, छोड़ दिया आइसोलेटेड गैस एटम का मतलब अभी, बस आप ये समझिए कि किसी भी एटम से उसका सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको बोलो हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, हर एटम में वो जो एनर्जी खर्च होगी क्या वो एक जैसी खर्च होगी? अगर मैं सना से किताब छीन रहा था तो कुछ अलग एनर्जी खर्च हुई, और मैं जतिन से खींचूंगा तो कुछ और एनर्जी खर्च होगी, संजीव से खींचूंगा तो कुछ और एनर्जी खर्च होगी, किसी और ताकतवर इंसान से खींचूंगा तो और एनर्जी खर्च होगी, बोला है कि नहीं? तो यही होता है एटम्स के साथ भी, हर एटम अपने सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज लेता है, बट जितनी भी डिफरेंट एनर्जी वो लेता है उसको बोलो हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। गेट माय पॉइंट? भाई नहीं आया याद? ये पढ़ा था। तो गाइज मैंने बस ऐसे बोलता कि वैल्यूज में बताएंगे, जैसे कि सोडियम का जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने में 50 किलो जूल की एनर्जी लग जाती है, अभी आप 50 ही समझिए, और फ्लोरीन का निकालने में 350 लगती है। और ये भी मैंने लॉजिक देता कि ऐसा क्यों होता है। सोडियम का कॉन्फिगरेशन बोलो क्या था, 2,8,1। आप जानते हैं कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस हो जाता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ देता है, इसे एनर्जी से मात्र 50 किलो जूल की लग रही है। लेकिन वहीं फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन होता है 2,7, यहां पर उसको पता है एक इलेक्ट्रॉन लेने से मेरा ऑक्टेट पूरा होगा, देने से ऑक्टेट पूरा, इसलिए इसका अगर इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो एक बहुत सारा हाई एनर्जी लगेगा, बोलो लगा कि नहीं लगा? यहाँ 350 का एनर्जी लगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में। और मैं लास्ट आपसे मैंने बस ये बोला था कि जो मेरे पास ये प्रेडिक्टेबल है, कहाँ गया ये रहा, ये प्रेडिक्टेबल है। आप जानते हैं कि इसमें जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये मेटल्स है, देखो सोडियम मैग्नीशियम मेटल्स है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, जैसे हम इस तरह बढ़ते हैं ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन नियोन ऑर्गन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। आपको पता है नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग टेंडेंसी रखते हैं। Metals always tend to lose their electrons, non-metals always tend to gain electrons। तो आप मुझे बताइए कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, किसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, किसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? इनका निकालना आसान है और उनका निकालना बोलो क्या है, मुश्किल है, क्योंकि दे हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन नीड 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन नीड 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स, सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये देंगे नहीं इतनी आसानी से। तो इसका मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने बोलो क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं। मैंने बताया, तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट से राइट जाते हुए, प्रेडिक्टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है। इधर कम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन निकलवाने में और उधर ज्यादा एनर्जी लगती है। गेट माय पॉइंट और नॉट? जैसे कि यहाँ पर बोला कि 70 लग रही है ना, तो वहां जाते 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 ये 350 किलो जूल तक भी जा सकता है, ठीक है ना। उससे पहले उससे कम होगा, उससे पहले उससे कम होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और टॉप टू बॉटम आते हैं, बस ये लास्ट बात है, उसके बाद शुरू करते हैं। टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे कि लिथियम है, लिथियम होता है बच्चों, हाइड्रोजन के पास एक शेल होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,1। सोडियम के पास होता है 2,8,1, पोटेशियम के पास होता है 2,8,8,1, ऐसा होता है ना पोटेशियम के पास। तो आपको दिख रहा है कि जो ऊपर से जब मैं नीचे आ रहा हूं, फोकस करिएगा, जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बोलो क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगे, मतलब सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग जाए, चल लिया वहीं से, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग जाए उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मुझे बताइए कि सबसे नीचे जितने आते रहेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बोलो क्या होता रहेगा, दूर होता रहेगा, और उसको निकालना हमारे लिए उतना ही बोलो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बिकॉज उसकी पकड़ न्यूक्लियस से बोलो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नीचे आते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो क्या हो रही है, कम हो रही है। ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है और नीचे वाला से इलेक्ट्रॉन निकालना बोलो क्या है, आसान है, क्योंकि नीचे आते हुए साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, इसका मतलब पकड़ कम हो रही है उसकी न्यूक्लियस से, और उसको निकालना बोलो क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। तो पिछला अटेंड करा है, नहीं करा या करा भी है आप लोगों ने, तो आपको बस ये 3 बातें क्लिक होनी चाहिए। पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबको क्लियर होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड या लूजली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। किसी भी एटम का सबसे लूजली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, बोलो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी।
क्योंकि सिर्फ पढ़ क्यों रहे हैं ये? अरे बच्चों, इससे इनकी रिएक्टिविटी का अंदाजा लगता है। जो जल्दी लॉस कर रहा है वो जल्दी रिएक्ट भी करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। सो इनकी रिएक्टिविटी वगैरह का अंदाजा लगता है। तो बस आपको पता हो कि जब किसी ने बोला कि एक्स एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी 70 है, 70 किलो जूल, और वाई एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी 300 किलो जूल, तो आपको समझ में आ जाएगी एक्स एटम ना इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ देता है। 70 किलो जूल तो छोड़ देगा, बाउंडेशन फ्री कर देगा। और जिसका वाई एटम 300 किलो जूल उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी दिखा रहा है, इसका मतलब 300 जूल की एनर्जी लेके क्या करता है बोलो, फ्री करता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब बाउंड करके बैठा हुआ है। नहीं आ रही बात समझे? श्योर? तो एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्लियर हो। सेकंड थिंग, आपको पता हो कि प्रेडिक्टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ज्यादा एनर्जी लगेगा लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए, राइट वालों का एनर्जी ज्यादा लगता है इलेक्ट्रॉन निकलवाने में, और टॉप टू बॉटम आते हुए एनर्जी बोलो क्या लगता है, कम लगता है। अब इसको समझने के लिए ना तुम्हें बस थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए प्रेडिक्टेबल्स का। आप लोगों को एटम्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड यू कैन इजीली गेट द आइडिया कि ये कैसे चल रहा है। तो ये सब मैंने लास्ट क्लास आपको 1 घंटे में कराया था, मैंने अब आपको बस जल्दी जल्दी रिवाइज करा दिया। अब हम करते हैं आज का टॉपिक शुरू। हो गया रिवीजन? क्लियर हो गया ना? वापस याद आ गया सारा? अब करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज इट्स नेम सजेस्ट। अच्छा, उसका नेम में क्या था? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एटम होता है पहले, लेकिन एटम जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो बन जाता है आयन। एटम जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो क्या बन जाता है? आयन। विशेष एक बार देखिए, इसमें +15 लिखा आ रहा है, मुझे डाउट लग रहा है इसमें। आ रहा है? ठीक है। सो मैंने क्या बोला, सब बच्चे ध्यान देना भाई। मैंने बोला आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी वो। तो एंथैल्पी मतलब एनर्जी का शब्द है यहाँ पर। सो आयनाइजेशन का मतलब है कि किसी एटम को आयन बनाने में, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने में जो एनर्जी लग जाए उसको बोलो क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो तो हो गया, चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके नाम में नहीं समझ में आ रहा है, इस बार लॉस नहीं होना है, इस बार क्या होना है बोलो? गेन होना है। इस बार इलेक्ट्रॉन बोलो क्या होने वाला है? गेन होने वाला है। अब आपको ये चीज बड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी। छोटी सी मुझे बात बताओ, और मैं आपको बता रहा हूँ इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसलिए ढंग से सुनना, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे इसको अगर तुमने ढंग से नहीं सुना तो। मैंने बोला ये मेरे पास एक एटम है और इसके इलेक्ट्रॉन को निकलवाने में कुछ एनर्जी लगती है, आपको पता है। मान लो तुमने एनर्जी दी, और तुम्हें पता है, मैंने बताया था बाउंड चीज कैसे फ्री होती है, क्योंकि जब तुम उसको एनर्जी देते हो ना तो ऐसे घूमना शुरू कर देता है, और एनर्जी और तेज, और एनर्जी और तेज। और एक टाइम आता है बोलो क्या होता है, न्यूक्लियस उसको पकड़ नहीं पाता क्योंकि हाई एनर्जी होने लगती है, और वो वहां से क्या हो जाता है बोलो, फ्री हो जाता है। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अपने एटम में ऐड करना है, ये तो फ्री कराना था, फ्री कराना तो एनर्जी दी, फ्री कराना था तो एनर्जी दी, मतलब कि एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाउंड करना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी बोलो? अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर रहा है, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को बाउंड करना है, अब ये फ्री क्यों है? क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत है, इसलिए बाउंड नहीं होना चाह रहा। इसलिए बाउंड, एनर्जी बहुत है तो कोई बाउंड नहीं होगा। अगर किसी के पास बहुत एनर्जी है तो वो बाउंड नहीं हो सकती ना, उसको बाउंड कैसे करी जाएगी? लेकिन अगर उसकी एनर्जी कम हो जाए तो वो बोलो बाउंड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो कहते हैं कि अगर बाउंडेशन से फ्री कराना है, मेरे शब्दों को अच्छे सुनिएगा, कोई बाउंड चीज को फ्री कराना है तो एनर्जी देनी पड़ी, और जैसे ज्यादा एनर्जी आएगी वो बाउंड नहीं रह पाएगी, फ्री हो जाएगी। और उसको अगर फ्री से बाउंड करना है, फ्री से बोलो क्या करना है, बाउंड करना है, तो डेफिनेटली उसमें से बोलो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, तब जाके बोलो वो क्या हो पाएगा, बाउंड हो पाएगा। अगर मेरे ये शब्द तुम्हें समझ में आएंगे तो बात बन पाएगी बच्चों। मैंने बोला किसी बाउंड चीज को फ्री कराना है तो पहले उसको एनर्जी दो, एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी बाउंडेशन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अरे आपको किसी ने जकड़ रखा है, आप में ताकत बढ़ती जाए, ताकत बढ़ती जाए, ताकत बढ़ती जाए, एनर्जी मिलती जाए, तो आप उसको तोड़ दोगे? बोला है कि नहीं? तो जब एनर्जी आएगी तो आप बाउंडेशन बोलो क्या कर दोगे, फ्री। लेकिन एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो वापस से क्या हो जाएगा बोलो, बाउंड हो जाओगे। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो एनर्जी मिलने पे चीजें क्या होती हैं, फ्री हो जाती है, बाउंडेशन से फ्री हो जाती हैं। और अगर वो जो फ्री है अगर उसको वापस से बाउंड करना है तो पहले उसमें से एनर्जी बोलो क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। सामने वाले को बांधना है, बाउंड करना है तो पहले उसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, उसको समझ रहे हैं, मारना पीटना पड़ेगा, तब जाकर उसकी एनर्जी निकलेगी तो वो क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? तो ऐसे ही कुछ है, मतलब फ्री करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर फ्री से बाउंड करना है तो उसमें से एनर्जी निकालोगे तभी तो वो शांत होएगा, तभी तो उसको बोलो क्या कर पाएंगे, बाउंड कर पाएंगे। क्या कंफ्यूजन है बताओ भाई? कोई चीज बंधी हुई है तो उसको फ्री कराना है, तो जब उसको एनर्जी दोगे तभी तो उसके बाद फ्री होने की क्षमता आएगी। भाई ये नॉर्मल ऐसे घूम रहा है, बाउंड है, तुमने एनर्जी दी, ऐसे हो गया, और एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होते के साथ ही बोलो क्या हो गया, न्यूक्लियस पकड़ ही नहीं पाएगा, फ्री हो गया, बाउंड से फ्री हो गया। अब मैं कह रहा हूं फ्री से वापस बाउंड करना है, क्या करेगा, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अब एनर्जी दे रहे थे तो फ्री हुआ था, वापस से मान लो बाउंड करना है तो एनर्जी उसमें से क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। क्लियर भाई? मैं नहीं है बात समझ में? सो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। होता क्या है बच्चों, इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, और मतलब
शुरू के 10 मिनट अगर तुमने ढंग से सुन लिया ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, तो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर होगी और यहां से क्वेश्चन आने वाला है। और ये टॉपिक ना मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों को बस रटा हुआ होता है, बहुत कम बच्चे इसको ढंग से समझ पाते हैं। इधर ढंग से सुनना आ जाएगा समझ में। तो मैंने यहां पर बोला था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added into an isolated gaseous atom। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन और लिखूंगा अपनी तरफ से जो बुक्स में नहीं है, वो ये है that it determines the strength with which the incoming electron is bound to the nucleus। बच्चों आपने पहले पूरी बात सुनना, फिर मैं तुम लोगों को एक बहुत जेन्युइन एग्जांपल दूंगा। उस एग्जांपल के बाद मुझे पता है कि 90% ज्यादा बच्चों को बात समझ में आ जाती है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन तब तक मैं पहले तक कोशिश करूंगा मैं चीजें आपको बुकिश तरीके से जाऊं, उसके बाद मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूंगा। जनरल एग्जांपल से आप आइडिया लगाना, उसके बाद टॉपिक क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो गाइस है क्या मामला ना, सुनो जरा। सब बच्चे जानते हो कि ये एक एटम है, मान लो ये एक एटम है, एंड तुम जानते हो कि फ्लोरीन ही है। मान लो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,7। और देखो यार ये आना चाहिए, अगर तुम्हें ये नहीं आता तो फिर वैसे ही प्रॉब्लम है भाई। अगर तुम्हें ये नहीं पता फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन 2,7 करके बढ़ते हैं, तो भैया वो 9th क्लास की बहुत ही बेसिक चीज नहीं पता। हालांकि मैं बहुत बेसिक बातें भी कराता हूँ आपको क्लास में, लेकिन इतनी बेसिक कराना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है बच्चों। ये आना चाहिए बच्चों, 20 तक सबको याद होनी चाहिए। 2,7 होता है। अब मुझे बताओ जरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। आप जानते हैं कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की बड़ी दरकार होती है भाई, इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। अब बात ये है कि ये जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसमें से क्या करेगा, बोलो कुछ एनर्जी निकलेगी, तब उसको बोलो क्या करेगा, बोलो गेन करेगा। समझने की कोशिश करना, किसी में से एनर्जी निकलेगी तभी इसको बोलो क्या करेगा, बाउंड करेगा। क्योंकि जब तक उसके पास एनर्जी रहेगी वो बाउंड है ना, जब तक एनर्जी है तब तक वो बाउंड नहीं होगी। लेकिन जैसे एनर्जी निकल जाएगी तो बोलो क्या हो जाएगा, वो इजिली बाउंड हो सकता है। अब यहां जब एनर्जी निकलती है, क्योंकि अगर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का फॉर्मूला याद आए ना, तो वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज ऐसे थी कि किसी केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी लग रही है +50 किलो जूल, मतलब प्लस में थी, किसमें थी बोलो प्लस में, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे थे। बट यहाँ पर एनर्जी बोलो क्या हो रही है, निकल रही है। एनर्जी क्या हो रही है, बोलो निकल रही है। तो यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, देखते कितने बच्चे जवाब दे पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ इसके अंदर एनर्जी निकलवा के, और कहते हैं कि जो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लग जाता है, इसको हम डिनोट भी करते हैं। चलो मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख देता हूं फिलहाल। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस केस में लग जाता है, EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ई लगा लो यार, H से ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका जो वैल्यू है ना वो इस केस में मान लीजिए -350 किलो जूल पर मोल है। वो किलो जूल पर मोल छोड़ो, बस अभी जूल पे ध्यान देना, किलो जूल पे, कि -350 का मतलब है 350 की एनर्जी निकलवा के इसने इसको बोलो क्या कर लिया है, बाउंड कर लिया। इसने इसको बोलो क्या कर लिया है, बाउंड कर लिया। ऑन द अदर हैंड किसी और एटम ने भी ये काम किया है। मान लेते हैं ये काम सोडियम ने करा है 2,8,1 करके, 2,8,1 करके। और सोडियम जब कभी अपने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बाउंड करता है, किसी इलेक्ट्रॉन को, आपको सोडियम कैसे बाउंड कर सकता है, कर सकता है। देखो हर एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है एनर्जी देके, किसी में कम लगेगी, किसी में बोलो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह। किसी में एनर्जी कम लगेगी तो निकल जाएगा, किसी में एनर्जी ज्यादा लगेगी तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबका निकल सकता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड भी सब में हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि वो जब ऐड करता है इलेक्ट्रॉन को, फ्लोरीन जब ऐड करता है तो एक अलग अलग तरीके से ऐड करता है, और ये जब ऐड करता है तो अलग तरीके से ऐड करता है। जब ये ऐड करता है इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी इस केस में भी निकलती है, लेकिन इस केस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना वो मात्र -50 किलो जूल होती है। अब ये क्या सेंस है, अब ये क्या सेंस है, आप समझने की कोशिश करना। बच्चों मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसने 50 जूल निकलवा के उसको बाउंड करा, जूल ही बोलते थे कोई नहीं, और इसने 350 निकलवा के बाउंड किया। ठीक है, आपसे मेरा एक छोटा सवाल है, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंड हुआ है न्यूक्लियस से, ज्यादा बाउंड कौन सा हुआ है? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक की। एक ने 350 की एनर्जी निकलवा के बाउंड किया और एक ने 50 जूल की एनर्जी निकलवा के बाउंड किया। चलो एक बात हो, इसने 50 जूल निकलवा के बाउंड कर लिया, इसका मतलब ये है कि अगर 50 मिल जाए तो वापस से फ्री भी हो जाएगा। समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर 50 निकलवा के उसने उसको बांध लिया है तो 50 मिलते के साथ ही फ्री भी है, और इसने अगर 350 निकलवा के उसको बांधा है तो 350 जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो फ्री भी। तो किसने देर में फ्री करा अपने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को?
जो खींचा इलेक्ट्रॉन उसको अपने एटम में रखा और उसके बाद उसने किसने ऐसा था कि बहुत देर में फ्री करा कि भैया मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, फ्लोरीन ने। तो कहते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू लेता है, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू लेता है, इसका मतलब वो अपने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा ताकत से बोलो क्या करता है, बाउंड करता है। और जिसका कम नेगेटिव होता है उसका मतलब उतना उतना ताकत से वो बाउंड उसको नहीं करता। जैसे कि मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं इसका एक बहुत बेहतरीन तुम्हें एग्जांपल देने वाला हूं, उस एग्जांपल को तुम रिलेट करना। तुमने पाइथन देखा शिकार कैसे करता है अपना, मतलब जो अजगर होता है शिकार कैसे करता है? अरे अजगर को देखा होगा तुमने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह पे, और वो हिरन वगैरह किसी चीज को मारता है ना, जब हाइन है या कोई डॉग है उसके लपेट में आ जाए, तो पहले उसको वो ऐसे लपेटता है और उसका प्रोसेस ये होता है कि वो पहले ना उसकी एनर्जी निकलवाता है। देख एक सिंपल सी बात होती है, मैं बताता हूँ क्या। अजगर की लपेट में कोई अगर हिरन फंस गया, अगर हिरन बहुत देर तक उसमें झड़पड़ाता रहेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे बोलो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है वो अजगर की बाउंडेशन में उतना ही ज्यादा आए जा रहा है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझ में आया? जितना ज्यादा एनर्जी हिरन की निकलती जाएगी उतना ज्यादा ही वो अजगर के साथ बोलो, पाइथन के साथ बोलो क्या होता जाएगा, बाउंड होता जाएगा। नहीं समझे मैंने क्या कहा? और अगर एनर्जी कम निकली है, अभी बाउंड हुआ एनर्जी नहीं निकली, ज्यादा खर्च नहीं है उसकी एनर्जी, उसका मतलब अभी भी वो उतना बाउंड है भी नहीं, वो कभी भी वहां से बाहर निकल सकता है। अगर 350 की एनर्जी निकल चुकी है तब पाइथन ने उसको बाउंड किया है, तो बाउंडेशन बोलो वो बाउंडेशन बोलो क्या है, बहुत ज्यादा है। उससे 50 जो निकली है फिर बाउंड है, तो शायद अभी उतना ज्यादा बाउंड 50 मिनट के साथ ही फ्री भी हो सकता है, बोलो है कि नहीं? यहाँ 350 मिलेगी तब फ्री होगा। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि जब मेरे एटम्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बताई जाएंगी, वो बोलेगा मेरे पास एक एक्स एटम है, मेरे पास एक वाई एटम है, और मैं आपको इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता रहा हूं, वो बोलेगा कि मेरे इस एटम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है माइनस का 400 किलो जूल, और इस वाले की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है माइनस का 25 किलो जूल। तो तुम्हें समझना पड़ेगा वो कहना क्या चाह रहा है, इसका एक मैसेज जा रहा है तुम्हें। वो कहना चाह रहा है कि ये एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कितनी एनर्जी को निकलवा के गेन करता है, 400 जूल की एनर्जी निकलवा के गेन करता है। और ये वाला जब बाउंड करता है बोलो कितनी, बोलो 25। अगर एक ने 25 निकलवा के बाउंड किया तो जैसे उसको वापस 25 मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को, फ्री भी हो जाएगा, और थोड़ी एनर्जी लेते फ्री भी हो जाएगा। इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को उतना बाउंड, आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना बढ़िया बाउंड, ऐसा कौन करेंगे, मेटल्स करेंगे। मेटल्स कभी भी आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना बाउंड, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत नहीं है। नहीं आई बात समझ में? लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, यू नो दैट उनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की, दो इलेक्ट्रॉन की, ऐसे जरूरत होती है नॉन मेटल्स को। यू नो दैट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दे नीड इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, एग्री और नॉट? तो जब वो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करेंगे तो उसको बहुत टाइटली बाउंड करेंगे, और बहुत टाइटली बाउंड करने का मतलब उन्होंने बहुत एनर्जी को रिलीज करवा के उसको बाउंड किया है। मतलब बहुत एनर्जी दोगे तभी वो यहां से बोलो क्या हो पाएगा, फ्री हो पाएगा। मतलब कि ज्यादा नेगेटिव वैल्यू क्या इशारा करती है, किसी भी एटम की ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू क्या इशारा करती है, कि वो एटम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जो वो गेन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको बहुत स्ट्रांगली बाउंड करता है। बस ये नहीं आया समझ में? और जिसने कम नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, वो अपने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जो वो गेन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनको उतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं करता। बस यही चीज है, चिंता मत करिए, मैं इसको और एलिब्रेट करूंगा, उसके बाद सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन पहली बात जो मैंने आपको मेन बात बतानी थी, वो मेन बात मैंने आपको भी बताई है, और मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इट डिटरमाइंस द, ये हमें वैल्यू जो होती है ये भी बताती है, डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ विद विच द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इसकी वैल्यू हमें ये भी इशारा करती है, ये बताती है बेसिकली कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आया है वो कितनी ताकत से बोलो क्या हुआ है, बाउंड हुआ है। खुशी नहीं आया समझ में? अगर मैं बोलूं ना कि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपने आप को फ्लोरीन माइनस बनाया, और मैं यहां पर लिख दूं कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, बोलो माइनस का 350 किलो जूल पर मोल, तो आप इस बात को समझ जाना, इस बात को समझ जाना कि क्या कहना चाह रहे हैं। विनय बात समझ रहे हो कि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, अपने आप को बना लिया F माइनस, क्योंकि आप यार देखो ये बात पता होनी चाहिए यार, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 9 ही प्रोटॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा तो अब प्रोटॉन्स तो 9 है, इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। ये बात बचपन में सीखी ना, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो F माइनस बना, इसने अपने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कितनी ताकत से बाउंड कर रखा है, कितनी ताकत से बाउंड कर रखा है वो पता लगता है बोलो किससे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। हाई नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट मोर बाउंडेशन, लो नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट लेस बाउंडेशन। क्योंकि जिसकी लो नेगेटिव है ना लेस नेगेटिव है, इसका मतलब उसने बहुत थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज करवा के ही बाउंड कर रखा है, मतलब थोड़ी सी लेने के बाद वो क्या हो जाएगा, फ्री भी हो जाएगा। और जिसकी बहुत नेगेटिव है, इसका मतलब उसने बहुत ज्यादा एनर्जी को निकलवा के उसको बाउंड करा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा तभी बोलो क्या हो पाएगा, फ्री भी हो पाएगा। आशीष नहीं आया समझ, मुश्किल लग गया है तो बहुत है, कितने टफ है? नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे,
सोचोगे, आइडिया लग जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जिन बच्चों ने बोर मॉडल पढ़ा हुआ, देखो कुछ बच्चों ने बोर मॉडल नहीं पढ़ा है, मेजोरिटी में नहीं पढ़ा है, लेकिन आधी क्लास ने बोर मॉडल पढ़ा है। क्या तुम्हें, अब मैं तुम्हें, तुम लोगों को तो बहुत ही इजीली मैं बता दूंगा क्या मैटर है। जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होता है, मैंने नेगेटिव वैल्यू का हमेशा मतलब क्या बताया था, बाउंडेशन। अब ज्यादा नेगेटिव मतलब क्या होगा, ज्यादा बाउंडेशन। कम नेगेटिव मतलब क्या होगा, खत्म। आपको बोर मॉडल में पता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब बातें जो मैंने बाद में, जिन बच्चों ने बोर मॉडल नहीं करा हुआ है, ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आएगा, वो दिमाग लगाए तो ये वाली बात वैसे समझ में आ जाएगी। बस इन्होंने बोर मॉडल में एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ी हुई है, इसी तरह की नेगेटिव चीजें पढ़ी हुई है, तो इनको मैटर पता है वो नेगेटिव वाला क्या मैटर है। तो जो ज्यादा नेगेटिव होता है वो ज्यादा बाउंड होता है। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने जो इनको दिया था, मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि मैंने एक जेल वाला एग्जाम्पल लिया था, और मैंने बोला था कि दो दोस्त हैं एक्स और वाई, दो दोस्त हैं एक्स और वाई, ये एक्स पर्सन है और ये वाई पर्सन है। इनके ऊपर पुलिस ने एक जुर्माना लगा दिया, दोनों ने मास्क नहीं पहन रखा था, और पुलिस ने जुर्माना लगाया, और इसके ऊपर कितने का जुर्माना लगाया, 500 रुपए का। एक्स पर्सन के ऊपर कितने का जुर्माना लगाया, बोलो 500 रुपए का। और इसके पास कुछ भी नहीं था, इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं था जेब में, तो ये इसको जेल में डाल दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पे 500 रुपए का फाइन लग चुका है, और समझने की कोशिश करना, इसको जेल में डाल दिएगा। अब अगर कोई बंदा इसको फोन करता है एक्स पर्सन को और कहता है कि भैया मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तुमसे, तो एक्स वाला क्या कहेगा, एक्स वाला कहेगा भाई पैसे तो क्या दूंगा तेरे को, मैं तो खुद माइनस में चल रहा हूँ, बोलता है ना ऐसे, मैं तो खुद माइनस में चल रहा हूँ, मुझे खुद किसी के 500 रुपये चुकाने तब जाके मैं फ्री हो पाऊंगा। तो एक्चुअली में इसका स्टेट है -500। कितना स्टेट है बोलो, इस -500 का मतलब ये होता है कि अगर कोई इसको लाके बाहर से 500 रुपये दे दे तो ये बोलो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बोलो, फ्री। लेकिन जो दूसरा इसका वाई वाला दोस्त है ना, वाई वाले दोस्त ने और हरकत कर रखी है, मास्क तो लगा नहीं रखा था, पुलिस वालों से लड़ाई और कर ली। तो पुलिस वालों ने क्या करा बच्चों, इस वाई पर्सन के ऊपर क्या करा, 2000 रुपए का फाइन लगा दिया, और पैसे इसके पास भी नहीं है। तो मुझे बताइए जरा इसका क्या स्टेट है। ये बोलेगा मैं तो 2000 माइनस में चल रहा हूं। 2000 माइनस का मतलब बोलो क्या है, मैं तो और ज्यादा बाउंड हूं, मुझे जब तक कोई 2000 रुपए नहीं देगा तब तक मैं फ्री, मेरे को 500 मिलेंगे तब मैं फ्री हो जाऊंगा, इसको 2000 मिलेंगे तब फ्री होगा। तो जो ज्यादा नेगेटिव होता है, जो ज्यादा नेगेटिव में इसका मतलब उतना ही ज्यादा बोलो क्या है, बाउंड है। जो कम नेगेटिव है मतलब उतना ही कम बाउंड है। किसी में 100 रुपए का फाइन है, उसमें बहुत ही कम बाउंडेशन है, 100 रुपए देते ही फ्री हो जाएगा, ज्यादा बाउंडेशन नहीं है। समझो मेरी बात को, किसी को 50,000 का जुर्माना है, 50,000 की बाउंडेशन है, जब तक 50,000 नहीं आएंगे फ्री नहीं हो पाएगा, मतलब बाउंडेशन बहुत ज्यादा है। ज्यादा नेगेटिव मतलब ज्यादा बाउंडेशन, कम नेगेटिव मतलब कम बाउंडेशन। सो व्हाट डज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिटरमाइंस टू यू, क्या बताना चाहती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर एक सिंपल सा फंडा है, हमारे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, क्यों करेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है, जैसे लॉस कर सकते हैं वैसे गेन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, अब वो जो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है वो कितनी स्ट्रेंथ से उस एटम के अंदर बाउंड हो चुका है, ये पता लगता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज। और ये आपको निकालनी नहीं है, ये आपको मिलेंगी, बस वो चाहता है कि आपको सेंस बताओ। आपको क्या पता बोलो, सेंस, कि भैया नेगेटिव वैल्यू लिखी तो क्या मतलब इसका। तो मैं अब आप लोगों को एक फाइनल फुल एंड फाइनल चीज लिखूंगा बोर्ड पे, अगर तुम्हें ये आती होगी ना तो समझिए अब तक तुम्हें सब कुछ आता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी। तो ढंग से सुनना और मुझे बताने की कोशिश करना। मेरे पास एक एक्स एटम है और मेरे पास एक वाई एटम है, चलो मान लो मेरे पास एक ए एटम है और एक मेरे पास बी एटम है, और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ पहले उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी आज नहीं सिखाया, मैंने बताया आते के साथ ही। और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझने की कोशिश करना। पहले वाला जो ए एटम है ना, उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ढंग से समझना, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है पहले वाले इलेक्ट्रॉन की, वो है प्लस का 50 किलो जूल पर मोल। पर मोल वगैरह छोड़ दो, बस आप लोग समझो 50 किलो जूल है, ठीक है। और जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है माइनस का 25 किलो जूल पर मोल। समझने की कोशिश करना और देखना कि दोनों चीजें बिल्कुल सही बातें इशारा कर रही है कि नहीं कर रही, कुछ समझेंगे कुछ समझेंगे। इसकी इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एंथैल्पी है प्लस 350 किलो जूल पर मोल, और जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है माइनस का 270 किलो जूल पर मोल। भाई ये क्या समझाना चाह रहे हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ, दिया था ना मैं ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में, तो मैंने पूछा आसान है, चलो तुम ही बताओगे फिर, विच वन एटम इज ऑफ मेटालिक करेक्टर। तुम बस टॉपिक में एक बार ढंग से ध्यान दे लो ना, कहीं फंसने की टेंशन नहीं, कहीं नहीं फंसोगे, मैं बता रहा हूँ। आपको बस थोड़ा सा सुनना है शुरू में एक बार, फिर आपको उसका ना, मैंने बोला ना फाउंडेशन बहुत जरूरी है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आ जाएगा, आयनाइजेशन समझ में आ जाएगा ना, फिर इनके ऊपर क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए ना, वो बातें बन जाएंगी, लेकिन पहले पता तो होगी होती क्या चीज़ है, तो वो बहुत जरूरी है। तो पहली चीज़ तो ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है,
which atom सर नाम भी will पूछ सकते हैं bound atom का। electron to, सर एटम का नाम भी पूछ सकते हैं, मेरे को पता चल गया नाम। अबे नाम कैसे पता लग गया? which atom will bound electron to most strength. चलिए, so ये 3 क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले आपको क्या देखना था? चलो ये बताओ मुझे, पहला ये बताओ, क्वेश्चन मेरा ये लास्ट वाले का आंसर पहले करो। कौन से वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रेंथली बाउंड किया है? बी ने इलेक्ट्रॉन को, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसने, वो ज्यादा स्ट्रेंथली बाउंड किया। अब आप कहेंगे सर ये जो बी एटम है, ये आप कह रहे लॉस भी कर सकता है, गेन भी, आप आयनाइजेशन एंथैल्पी बता रहे हो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता रहे हो। बच्चों हर एटम लॉस भी कर सकता है और बोलो क्या, गेन भी। बस आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको बताती है कि लॉस करेगा तो कितनी एनर्जी से लॉस करेगा, मतलब कितना देना पड़ेगा एनर्जी, मतलब खींचने के लिए, जिससे वो अपना इलेक्ट्रॉन छीन ले, मतलब इलेक्ट्रॉन उसका बाउंडेशन, बाउंड वाले इलेक्ट्रॉन उसका निकाल ले, उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये क्या होती है बोलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन सर जब वो गेन करता है तो उस गेन इलेक्ट्रॉन को कितना बढ़िया बाउंड करता है, ये पता लगता है बोलो किससे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। एक बताता है लॉस करने में कितना एनर्जी लग रहा है, एक बताता है गेन करते वक्त उस इलेक्ट्रॉन को कितना बढ़िया वो बाउंड कर रहा है। तो दोनों बातें हैं, एक लॉस की भी है और एक बोलो क्या, गेन की भी। और हर एटम लॉस भी कर सकता है और बोलो क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो बच्चों जो बी एटम है ना, अगर ध्यान से आप उसकी तरफ देखें तो 350 जूल की एनर्जी प्लस में लेता है आयनाइजेशन के तौर पे। इसका मतलब अगर उनका इलेक्ट्रॉन निकालना हो, किसका बोलो, बी एटम का इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो कितनी एनर्जी खर्च होगी, 350। और ए वाले का निकालना हो कितनी खर्च होगी, मात्र 50। कौन जल्दी छोड़ रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को, ए वाला। कौन नहीं छोड़ना चाह रहा, बी वाला। समझ में आ रहा है सर? अब जो छोड़ना नहीं चाह रहा, जो छोड़ना नहीं चाह रहा, तो सोचो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करता है, इट्स फंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तभी तो नहीं छोड़ रहा ना भाई। अरे यार नहीं आ रहा बात समझे। कौन इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना चाहेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इनको जरूरत होती है। सोडियम तो छोड़ देता है यार, कहता है मेरे पास 2,8 है, ले जाओ मेरा एक इलेक्ट्रॉन, दे देगा 50 जूल से दे देगा। बट फ्लोरीन से पूछो देगा इलेक्ट्रॉन, नहीं देगा, 350 एनर्जी लेगा। तो जिसकी बहुत ज्यादा प्लस में आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता, इसकी बहुत कम प्लस में देता है। क्लियर हुआ ये वाली बात? अब आप खुद ही तो सोचो, जिसका बहुत हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से दे ही नहीं रहा, वो जब ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन को तो बहुत टाइटली बाउंड करेगा, नहीं करेगा? इसीलिए उसका -270 किलो जूल पर मोल। अब ऑब्वियसली वैल्यू हाई है बच्चों, ये वैल्यूज इतनी होती है 0 से 400 के बीच में रेंज करती है हमेशा, ठीक है? तो -270 एक हाई वैल्यू होता है, मतलब कि जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको बहुत टाइटली बाउंड करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ऊपर वाला तो टाइटली बाउंड नहीं करता। अब क्यों नहीं करता भैया, लॉस भी तो आराम से कर रहा है। जब वो लॉस आसानी से कर दे रहा है, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को उतना बढ़िया बाउंड भी, ये बात है बस इलेक्ट्रॉन की। अगर ये आ गई समझ में तो खेल बन गया है, नहीं आई है तो फिर टेंशन ही टेंशन है। खेल बन गया, नहीं आया समझ में, आसान है ना? बस अगर तुम्हें मीनिंग समझ में आ गया फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर तो हम कर लेंगे बाकी चीजें। मेन है मीनिंग समझना। बच्चे रट लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी लग रही है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहले वो तो लग नहीं रही है, वो निकल रही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करते जो एनर्जी निकल रही है वो बोलो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन निकलवाने में जो एनर्जी लगती है वो क्या होती है, बोलो आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपसे मुझे कोई चीज छीननी है तो जो ताकत लग रही है वो बोलो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपने कोई चीज मुझसे छीन ली, मुझसे ले ली और उसको बाउंड कर लिया, कितने से बाउंड करा वो बोलो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बस रिंकी क्लियर है? डाउट लग रहा है कुछ? ठीक है चलो भाई आंसर कर दो फटाफट से, पढ़ लो और आंसर कर दो। कौन सा इनमें से मेटालिक कैरेक्टर है? मेटालिक हमेशा वो चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसी रखती है। सो कौन इनमें से मेटालिक कैरेक्टर का है? ए वाला, सो एटम ए। सेकंड कौन सा नॉन मेटालिक कैरेक्टर का है? बी, जो गेन करने की टेंडेंसी रखता हो। नॉन मेटल ज्यादा मतलब एलिमेंट्स हैज अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स ना, सो एटम बी। चलो विच एटम विल बाउंड द इलेक्ट्रॉन टू द मोस्ट स्ट्रेंथ? बी। अब बताओ किसी को कोई डाउट आया तो? अब क्लियर हो कुछ, बनी कुछ बात? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी और नेगेटिव वैल्यू का सेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर नोट में एक बड़ी जरूरी चीज भी लिख देता हूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं लिख दो ना, नोट में हम लिख देते हैं हम।
चिंता मत करो तुम, पहले सारा कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चंस में कराऊंगा मैं हर चैप्टर की, आपको पेपर से पहले क्लास दूंगा, फर्स्ट टर्म पेपर से। देखिए यूटी वूटी हो रहे हैं आपके, वो एक अलग चीज़ है, बट फर्स्ट टर्म के पेपरों से पहले, जो कि सितंबर में शुरू होते हैं, उसके पेपरों से पहले पहले मैं आपको हर चैप्टर की कुछ जरूरी क्लासेस दूंगा, जिसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर के लिए बहुत जरूरी है। उसमें बैक एक्सरसाइज के भी होंगे, इंडेक्स के भी होंगे, ठीक है। तो पहले आप लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट करो, उसके बाद वो राउंड लेंगे बच्चों। जब उसमें क्लास बढ़ानी पड़े, 2-3 घंटे की रखनी पड़े रेली, तो कर लेंगे उसको मैनेज। सो बोर्ड पे देखो बस। आयुष इधर समझ में आया तेरे को? तुमने शुरू का अटेंड नहीं कर रखा था, क्लियर हो गया फिर भी? इसकी वीडियोस कवर कर ले शुरू से। सर किसी किसी वीडियो में तो आपने डेट डाली हुई है सर। वो मैं कर दूंगा चेंज। तो अपनी वीडियो चला के देखिएगा, वो तो पता लग जाएगा तेरे को। ये इतना टाइम नहीं रहता सर। ओहो, हाँ विनय, कल वाली वीडियो कब आएगी क्या? कल वाली वीडियो अपलोड नहीं हुई है अभी तक? पूछता हूँ, क्योंकि मैं अपलोड नहीं करता, घर पे कोई और अपलोड करता है, पूछता हूँ। सर घर जाके तो आपका फ्री हो जाकर कल। घर जाके मैं फ्री हो जाता हूँ, तुम्हारा आंसर भी नहीं मिल पाया। सर बताओ मैं रात रात को आपको कॉल करता हूँ। -50 और -100 ना, देखो यहाँ पर ना -100 बड़ा माना जाता है, सिंस वी आर माइनस साइन यहाँ पर सिर्फ हम लगा रहे हैं किसी पर्पस के लिए कि एनर्जी रिलीज हो रही है, बट वी कंसिडर -100 एज अ ग्रेटर इन -50। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मान लीजिए किसी, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पे चार्ज ज्यादा है, इस पे चार्ज ज्यादा है या इस पे चार्ज ज्यादा है, बताओ। S2 माइनस पे है, तो केमिस्ट्री के अंदर हम वो माइनस इस तरीके से नहीं करते जैसे मैथमेटिक्स में चलता है, ठीक है, समझना है इस बात को। अच्छा बच्चों, ये अच्छी चीज़ पूछी है, मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को वैसे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया मयंक ने बीच में, सॉरी संजीव ने, कि सर ये नेगेटिव में बड़ा कौन सा है? देखिए मैथमेटिकली तो आपको पता है बड़ा -50 है, लेकिन मैं आपको बार बार बातों में कह रहा हूँ कि ये 350 एनर्जी है और ये कितनी है बोलो 50, तो बड़ी एनर्जी तो वही है। केमिस्ट्री को मैथमेटिक्स के नजरिए से यहाँ पर माइनस में नहीं देखना है, -350 मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है और -50 मतलब कम रिलीज हो रही है, समझो मेरी बात को। मैथमेटिकली -50 बड़ा होता है, वो एक चीज अलग है, लेकिन आपको पता है -50 का मतलब मैं समझा चुका हूँ, उसका मतलब क्या है कि 50 जूल निकला है, और यहाँ कितना निकला बोलो 350 जूल निकला है, तब बंधा है, तो 350 लेगा तभी बाहर आ सकता है, तो बाउंड तो यही वाला ज्यादा हुआ ना। और ये 50 लेके 50 फ्री करके बाउंड कर लिया, तो 50 मिलते के साथ ही बोलो क्या हो जाएगा, फिर से फ्री हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड नहीं है। ऋषभ नहीं आ रही बात समझने? तो मैं तो एक सिंपल सी बात आपको लिख चुका हूँ यहाँ पर, कहाँ गई ये रही, बहुत सिंपल सी बात लिख चुका हूँ बच्चों। ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, और कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो नॉट स्ट्रांगली बाउंड टू द न्यूक्लियस, बहुत स्ट्रांगली बाउंड नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, नए बच्चों को जिनको नोट करने में दिक्कत आ रही है कि आप लोग नोट नहीं कर पा रहे, इसका पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को क्लास के बाद, पीडीएफ से कर लेना। क्या चीज? नोटबुक क्या चेक करूंगा यार, बच्चे सुनना, आप लोग छोटी क्लास के बच्चों की नोटबुक चेक करी जाती है यार, आप लोग खुद इतने समझदार हो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो कि नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखो 12th वाले बच्चे ना बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे आप लोगों का नहीं पता, बट 12th वाले बच्चे ना डेली पीडीएफ से नोट्स बनाते हैं, वीडियो से नोट्स बनाते हैं। आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा बच्चों, आप लोग वहां से नोट करिए, आसानी से हो जाएगा। यहाँ हम समझा करेंगे, घर पे नोट करो, डबल टाइम हो जाएगा। सर नोट्स बनाता तो मैं क्लास में ही हूं सर। तेरे तो कुछ नहीं बनते, मेरे को पता है। सर ये मैंने क्या, सर आप भी हर चीज में इतना क्या करते हो सर, बनाए तो है। चलो इधर देखिए, सर
क्लास है, मेरा काम कर रहा है। ओके सो गाइज एक बात और रह गई है, एक बात और रह गई, लास्ट, आज की लास्ट है वो, ये है, ए बस भाई शोर नहीं, समझ में आ गया तुम्हें, ये बताओ पहले। अब मेरे को एक बात बताओ, ए क्लास प्लीज, अब मैं ट्रेंड को पकड़ता हूं और ट्रेंड आप ही बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, ट्रेंड आप ही बता दो मुझे। कौन बच्चा बताएगा, एक बात को जरा ध्यान सुनना, आपको ये नहीं बताना कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी लेफ्ट से राइट जाते हुए बढ़ रही है घट रही है, क्योंकि बढ़ने घटने में आप उस माइनस के अंदाजे में फंसेंगे, और ऊपर से नीचे आते हुए भी आपको ऐसे नहीं बताना, आपको बस ये बताना है जब मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी जो वैल्यू आपको पता है नेगेटिव में तो होती है, लेकिन किसी की कम नेगेटिव होती है, किसी की, जिसकी कम नेगेटिव है इसका मतलब उतना स्ट्रांगली बाउंड, और जिसकी ज्यादा नेगेटिव है इसका मतलब बहुत स्ट्रांगली बाउंड करता है। यही सीखा है बच्चों, यही सीखा है ना भाई। अब मेरी ये बात आओ, लेफ्ट से राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होने लगेगी, मतलब -50, -70, -100, -150, या कम नेगेटिव होने लगेगी? ज्यादा नेगेटिव। देखो अब तुम्हें सबको समझ में आ गया जिन्होंने ऐसे बोला, क्योंकि आपको पता है कि मेटल्स हैं और वो बोलो कौन है, नॉन मेटल्स। आपको पता है ये लॉस करना चाहते हैं, सोडियम जैसे मैग्नीशियम जैसे इनके एक एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, ये लॉस करना चाहते हैं, मतलब जब ये गेन करेंगे ना तो बहुत कम स्ट्रेंथ से उसको बाउंड करेंगे। लेकिन तुम लोग जानते हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2,5, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं। अभी इनको मत देखना, नोबल गैस को मत देखना, इनके बारे में एक एक्सेप्शनल केस बताऊंगा, नोबल गैसेस का अलग होता है वैल्यू, कुछ इनका सीन कुछ अलग है, इनको भी मत देखना, इनके बारे में बाद में इसके बाद करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हो पाएगी, अब तो टाइम भी नहीं बचा है। तो फ्लोरीन होता है बच्चों 9, 2,7, तो इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये जब इन इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो बहुत स्ट्रांगली बाउंड करेंगे, और जितना ज्यादा मैं आगे जा रहा हूँ उतना स्ट्रांगली बाउंड करेगा, बिकॉज इसने एक लेते के साथ ही स्टेबल हो गया भैया, ये तो अब छोड़ेगा नहीं उस इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से। हाँ ये एक लेने के बाद भी बहुत स्टेबल, तो उतना स्ट्रांगली तो बाउंड नहीं कर पाएगा जितना स्ट्रांगली फ्लोरीन कर पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जितना मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने की ताकत क्या हो जा रही है, बोलो ज्यादा हो जा रही है। इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, मोर एंड मोर नेगेटिव। नहीं है बात समझ में? सो फ्रॉम लेफ्ट। अब मुझे तुम एक बात बताओ, जिस बच्चे को ये मतलब समझ में आ गया ना इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का, कम नेगेटिव का ज्यादा नेगेटिव का, वो मेरे को लगता है इस बात को रटने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अंदाजा लगा लेगा कि लेफ्ट राइट जाते हुए आपको पता है मेटेलिक से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, बाउंडेशन स्ट्रांग होने लगेगी तो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होने लगेगी। ऐसे ही याद करना है, मैंने बोला था ना बहुत ज्यादा चीजें रटनी नहीं है, समझने की कोशिश करनी है, मेमोरी का इस्तेमाल कुछ जगहों पे करेंगे जहां पर रटने वाली बात है। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैंने क्या बोला, बोलो लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल बोलो क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी will become more and more negative। अच्छा भाई अब कौन बताएगा टॉप टू बॉटम का सीन? अब टॉप टू बॉटम में यार आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ, हाइड्रोजन भाई साहब के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम के पास होते हैं 2,1, सोडियम का 2,8,1, तो ऑब्वियस सी बात है साइज बढ़ता जा रहा है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर बाउंडेशन भी कम हो जाएगी, बिकॉज न्यूक्लियस आउटर शेल से क्या होगा, बहुत दूर होगा, उसको उतना टाइटली पकड़ नहीं पाएगा। ऊपर वाला फिर भी टाइटली पकड़ लेगा, साइज छोटा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर पाएगा, नीचे वाले तो बाउंड वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता है ऊपर से नीचे आते हुए शेल बढ़ती है, इसका मतलब जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, इसका मतलब बाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इसका मतलब टॉप टू बॉटम आते हुए वैल्यू क्या होती है, और लेस नेगेटिव हो जाती है। और समझ नहीं आया? आयुष बात समझ आ रही पीछे? सो मैंने क्या बोला बच्चों, फ्रॉम टॉप टू बॉटम in periodic table the value of electron gain enthalpy will become less and less negative। मतलब क्या है इसका? नहीं आ रहा ना समझ में कुछ भी है भाई? तो मान लो कि अगर इसने बाउंडेशन करा है बच्चों प्लीज, इसने 120 का बाउंडेशन है, इसका होगा 105 का, इसका बाउंडेशन है -80, इसका बाउंडेशन है माइनस का 70, इसका बाउंडेशन है माइनस का 55, इसका बाउंडेशन है अरे वैसे ही बता रहा हूँ वैल्यूज, इसमें कोई रूल नहीं है। अब मुझे बताओ जरा, ऊपर से नीचे आते हुए वैल्यू लेस नेगेटिव हो रहा है, लेस नेगेटिव मतलब कि अपने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही लेस बाउंड कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जब मैं इस तरफ को बढ़ूंगा तो ये -105 है, तो इसका बाउंडेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, माइनस का 145 होगा, इसका बाउंडेशन थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, माइनस का 210 हो जाएगा, इसका बाउंडेशन और ज्यादा हो जाएगा, माइनस का 225 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
माइनस का 270 हो जाएगा, इसका बाउंडेशन माइनस का 305 हो जाएगा, इसका बाउंडेशन माइनस का 350 हो जाएगा। और अभी आपको नियोन का छोड़ देना है, बिकॉज नोबल गैसेस आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ना तो लॉस करना चाहेंगे ना गेन करना चाहिए, तो गेन करते उनका क्या सीन होता है वो छोड़ देना आप लोगों को, छोड़ देना अभी फिलहाल के लिए छोड़ देना। लेकिन क्या तुम्हें बाकी सारी बात समझ में आ चुकी है? सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे गाइस, एक रिवीजन, एक शॉर्ट रिवीजन है, बोर्ड पे सुनिएगा, 1 मिनट का रिकैप है। मैंने आप लोगों को बोला शुरुआत से, सबसे पहले मुझे बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। सबसे एक एटम का सबसे लूजली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलवाने में जो एनर्जी लग जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सबकी प्लस में होती है, किसमें होती है बोलो? प्लस में। जिसकी कम प्लस है इसका मतलब वो थोड़ी ही एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और जिसकी ज्यादा प्लस है उसका वो ज्यादा से रिलीज करता है। क्लियर होता है कि नहीं होता? मुझे बस यही पर्पस है, आपके सोचेंगे इसका इस्तेमाल क्या है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, ग्रेजुएशन आप जब करेंगे तो आपको बस ऐसी बात करेंगे, एक फलाना एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है, तो बस तुम समझ जाओ कि वो मैसेज क्या दे रही है। ये वैल्यू जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये जो वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, तुम समझ जाओ कि ये मैसेज क्या दे रही है। बस यही पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। तो समझ जाओगे ना, एक का +50 एक का -25, मतलब ये जल्दी लॉस करता है और गेन भी करता है, तो बहुत लूजली बाउंड करता है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन उतने पसंद नहीं है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब सबको क्लियर है बच्चों? कम पॉजिटिव का मतलब जल्दी रिलीज करता है, और ज्यादा पॉजिटिव का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देने के बाद रिलीज करता है। फिर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कराएगा और बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो एनर्जी रिलीज करवा के उसको बाउंड करना पड़ता है। जिसने ज्यादा एनर्जी को रिलीज करवा के बाउंड किया है, जिसका ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बाउंड किया, और जिसका कम नेगेटिव उसने कम बाउंड किया। बस यही समझना है आप लोग। आपको टेबल्स के अंदर वैल्यूज ऐसे मिलेंगी, इसकी कम नेगेटिव, उसकी ज्यादा नेगेटिव, उसकी और ज्यादा नेगेटिव। इसका मतलब सबके सब जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव उसने बाउंडेशन भी सबसे ज्यादा किया है। एम आई राइट? सो ये वाली बातें आपको क्लियर हो जाती हैं? पक्का? ठीक है। सो फाइनल करता हूँ इस क्लास को। एक बात, जो भी बच्चे नए हैं जो ग्रुप में ऐड नहीं है, मुझे बच्चों सबका नहीं पता है, लेकिन आप लोगों को पहले ग्रुप में ऐड होना है। ये मेरा नंबर है 8882693975। इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है अपना नाम और क्लास। बस जो बच्चे ग्रुप में अब तक ऐड नहीं है, मुझे नहीं पता कौन कौन ऐड नहीं है, तो इस पे आपको नाम डालना है अपना और क्लास डालनी है। मैं आपको पहले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये जो एडिशन आपको ग्रुप के अंदर एक प्रिलिमिनरी बेसिस पे है, जो बिल्कुल नए बच्चे, अगर आपको क्लासेस में ट्रायल के बाद चीजें नहीं कंटिन्यू करनी है तो आप बस ग्रुप लिव कर सकते हैं, ठीक है? सो ये लेकिन ऐड करना इसलिए जरूरी है कि आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ उसमें मिलेगा बच्चों। बार बार मुझे सब बच्चों को ध्यान नहीं रहेगा भेजना, तो पीडीएफ वगैरह वहीं पर आती है, तो आपको ऐड जरूर होना सब बच्चों। क्लियर है? बाकी सब बच्चे ऐड है, 2-3 क्लास से आ रहे हैं ना, ठीक है? बुकलेट्स ही बच्चों में कल आपको दे पाऊंगा, आज लेके नहीं आ पाए, लेकिन हो चुकी हैं आपकी बुकलेट्स नहीं, मैं ले आऊंगा, कल मैं आपको बुकलेट्स दे दूंगा, ठीक है? अभी आप जा सकते हो। नमस्ते, आपको मैथ्स की क्लास भी लेनी है?